अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पहला चैप्टर जैसा कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 लेक्चर्स थे टोटल उसके। आप लोगों ने पहले फर्स्ट वाले 5 लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो हमारा सुने भी होंगे। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हम लोगों ने डाटा और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारी की सारी डिटेल्स पढ़ी थी। सेम इसके अंदर ये वाला जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डाटाबेसेस है। डाटाबेस के बारे में हमने पढ़ा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स पढ़े थे, उसके अंदर उसके एडवांटेजेस पढ़े थे, उसके अंदर उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट कौन से हैं जो कि इंटरनली जिससे वर्किंग होती है, वर्किंग करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन से कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग रीड करेंगे। रीडिंग करने लगी हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स इन डिटेल। इन द फैक्ट द कंसेप्ट ऑफ databases evolved from the old traditional working of file management system. Let us see how this evaluation emerged by considering the same diagram of record and file. File management system का शॉर्ट नेम क्या है? FMS। लेट अस सी, इसमें बताया गया कि क्या क्या डायग्राम्स हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके अंदर हमने पिछले वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था रिकॉर्ड एंड फाइल। फाइल क्या थी? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा था, एंड रिकॉर्ड क्या था? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। तो ये दोनों डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़ी थी, इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे भी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर है 003 और इसका एम्प्लॉय नेम क्या है? हसन रज़ा। अगेन दूसरे ये एक फ़ाइल होगी। नेक्स्ट वाली हमारी फ़ाइल है, उसके अंदर है एम्प्लॉय नंबर 002 वाली और एम्प्लॉय का नेम है मोहम्मद अली। थर्ड वाला जो हमारा थर्ड वाली जो हमारी फ़ाइल है उसके अंदर है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, क्वालिफ़िकेशन है। ये सारी चीज़ें हैं। ये 3 तरह की फ़ाइल्स हैं जो कि मिल के ये नीचे मेंशन किया हुआ है 1 2 3 के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल पूरी की पूरी ये तीनों डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स हैं और ये मिल के क्या क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड बनाती हैं। 1 2 3 3 फाइल्स मिल के क्या बनाएंगी? रिकॉर्ड। और इनके फील्ड्स क्या होता है? फील्ड्स होते हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डिजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफ़िकेशन। ये सब क्या है? रिकॉर्ड्स हैं। इट इज़ व्हाट मेंशनिंग हियर दैट द फाइल मस्ट हैव अ meaningful name and all the field name in each record must be unique and meaningful too। इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी नाम जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं? मार्शल स्टेटस भी डाल देते हैं और अंदर उसके ऑप्शन भी डाल देते हैं कि सिंगल या डबल, सिंगल है या फिर मैरिड है। ठीक है, उसके अंदर अब दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, या हम जैसे डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम चीज़ है। और अगर हम लोग बता दें कि बर्थ डेट क्या है या बर्थ ईयर क्या है, अगर हम बर्थ ईयर अकेला बता देंगे तो वो तब भी हमारी एज कैलकुलेट हो सकती है। अगर डेट ऑफ बर्थ टोटल बताएंगे तब भी हमारी एज कैलकुलेट हो सकती है। ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन गिव द फॉलोइंग नेम्स टू द अबव मेंशन्ड फाइल एंड इट्स रिकॉर्ड फाइल्स। इसके अंदर उन्होंने कहा गया है कि फ़ाइल नेम कौन कौन सी हैं। फ़ाइल नेम उन्होंने कहा है एम्प्लॉय बायो इन्फो है। फ़ाइल का नेम क्या रखा है उसने? एम्प्लॉय बायो इन्फो। और एम्प्लॉय नंबर डाले गए, एम्प्लॉय नेम डाले गए हैं, ग्रेड, डिजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड क्वालिफ़िकेशन। ये सारी चीज़ें किसके अंदर डाली गई हैं? एक फ़ाइल के अंदर डाली गई हैं। आगे बेसिक डेफिनेशन है फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तीनों। फील्ड की भी डेफिनेशन शॉर्ट में आती है, रिकॉर्ड की भी डेफिनेशन शॉर्ट में आती है और फाइल की भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है। फिर इसके अलावा इनकी फर्स्ट लाइंस जो हैं वो MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है। रीड कर देती हूँ। फील्ड क्या होती है? अ फील्ड इज़ अ यूनिट ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर ETC, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और ग्रेड ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या है? ये सब क्या मिलके कहलाती है? एग्जाम्पल्स हैं किसकी? एम्प्लॉय की। रिकॉर्ड क्या कहलाती है? फाइल क्या है? रिलेटेड डाटा होता है कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर पे। रिकॉर्ड क्या होता है?
collection of related data items treated as a single unit is called a record. और फाइल क्या होती है? collection of related records. ठीक है, फील्ड किससे मिलके बनती है? डाटा से, यानी कि जिसका नाम करैक्टर से मिलकर बनती है. रिकॉर्ड जो है वो किसके कलेक्शन से मिलके बनती है? फाइल के कलेक्शन से मिलके बनती है. और फाइल जो है वो किसके कलेक्शन से मिलती है? रिलेटेड रिकॉर्ड्स की फाइल. ठीक है, ये सारा मिलके क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट क्वेश्चन है. द अबव मेंशन रिकॉर्ड कैन बी शोन एज इट वुड appear on the hard disk as follow. Actually all the data will be saved on a hard disk as a combination of zeros and ones. The machine language from each field will occupy the space as would be allocated at the same of its definition. इसके अंदर देखें कि 001. अब यहाँ पे देखें कि ऊपर हमें उसने पहले सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है जिसके अंदर फाइल नेम है, फिर एम्प्लॉय नंबर है, फिर एम्प्लॉय नेम है, ग्रेड है, डिज़ाइनेशन है. अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारी फील्ड नेम क्या है? एम्प्लॉय नंबर. एम्प्लॉय नंबर क्या आ जाएगा? 001. फिर मदीहा जाफरी है, मदीहा जाफरी किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? एम्प्लॉय नेम के अंदर. फिर है ग्रेड. ग्रेड के अंदर क्या आ जाएगा? 1/4. सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर उसकी क्या है? पोस्ट है, डिज़ाइनेशन है. अगेन उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है 15 अप्रैल 2005. फिर उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है MBA IT. ये सारे क्या है? इस रिकॉर्ड के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर क्या हो गया? डाटा एंटर्ड हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट में हमारा जो टॉपिक है इसकी समझ आ गई आप लोगों को? अगर आप लोग ध्यान से रीड कर लीजिएगा एग्जांपल. अगर एग्जांपल्स आप लोग नहीं दोगे तो आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो. ठीक है, जैसे फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, तो इसकी अगर आप एग्जांपल्स नहीं देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. अगर आप इसके साथ में एग्जांपल भी मेंशन करोगे, जैसे ये नीचे दिया गया है, तो आप इसी तरह से मेंशन कर देंगे, या ये वाली जो 1 2 3 के हिसाब से एग्जाम्पल दी गई है आप ये कर लीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने FMS पढ़ा है, उसके अंदर हम डाटा कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप रिस्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ते हैं? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. द रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपरली डिफाइंड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. ईच फील्ड इज़ गिवन फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस ऑफ बाइट्स एंड दे आर पुट टुगेदर continuously in fixed or variable length collections called records. Thus each field correspond to a proper starting memory address as the field have already been given proper length, so the value of each field are determined within those memory addresses. See the example below given below. इसके अंदर यही चीज़ें बताई गई हैं कि डाटा हम किस तरह बताते हैं. पहले भी मैंने लेक्चर लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि डाटा जो है जैसे एम्प्लॉय नंबर है तो वो किसके अंदर स्टोर होगा? करैक्टर फॉर्म में. करैक्टर कितनी बाइट्स कैरी करता है? 1 बाइट कैरी करता है. सेम एज इट इज़ जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर जो है वो किस फॉर्म में होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है. न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए हम कौन सा डाटा टाइप यूज़ करते हैं? इंटीजर की. और इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इंट. इंट जो है वो कितनी बाइट्स कैरी करता है? 2 बाइट्स. सेम यही बात बता रहे हैं कि डाटा को हम लोग क्या करते हैं, जब डाटा टाइप्स, डाटा जो होता है डाटा टाइप्स उसको दे देते हैं, यानी रोल नंबर को अगर हम इंट दे देते हैं तो इसका मतलब है कि डाटा जो रोल नंबर है वो कितनी बाइट्स कैरी करेगा? 2 बाइट्स कैरी करेगा. सेम यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉय नंबर. देखें एम्प्लॉय नंबर है 001. इसके लिए उन्होंने क्या लिखी है? 4 बाइट्स. अब 4 बाइट्स किसके हिसाब से दी गई हैं? यानी 4 बाइट्स अगर हम लोग फ्लोट फॉर्म में लेते हैं. फ्लोट फॉर्म क्या होती है? फ्लोट के अंदर जिसके अंदर हमारे नंबर जो हैं या हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट आ जाए, यानी 00.1, ये हमारा क्या होता है? फ्लोट नंबर्स. फ्लोट नंबर्स जो है वो कितनी बाइट्स कैरी करते हैं? 4 बाइट्स कैरी करते हैं. ठीक है, फिर आगे एम्प्लॉय नेम है, उसने कितनी बाइट्स कैरी करवाई हैं कि वो 25. एम्प्लॉय नेम जो है वो कितनी बाइट्स कैरी करेगा? 25 बाइट्स कैरी करेगा. एम्प्लॉय नेम ग्रेड डिजाइनेशन ये कितनी बाइट्स लेंगे? 3 बाइट्स, 15 बाइट्स. इसी तरह ये सारा का सारा बताया गया है कि फील्ड लेंथ कितनी गई है और स्टार्टिंग एड्रेस कितना है. ये सारा उन्होंने आपको एग्जांपल के अंदर बताया गया है. दस द फील्ड नेम आर यूज्ड ओनली एज अ नंबर नेम्स रेफरेंस विदिन द प्रोग्राम्स यूजिंग दैम. देयर वैल्यूज फ्लोज विदिन दैम एज द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी स्पेसेस दे आर ऑक्यूपाइंग. जितनी ये स्पेसेस ऑक्यूपाई करेंगे उतनी ये कैरी कर लेंगे. अब बाकी जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, एम्प्टी रहेंगी, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकेगा.
आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट क्वेश्चन, अगेन आगे हैं एट्रीब्यूट्स और रोज एंड टेबल्स। ये तीनों की डेफिनेशंस आती हैं शॉर्ट के अंदर। इन द इसकी तरह ज़रा हिस्ट्री बताएगी कि एट्रीब्यूट रोज एंड टेबल्स क्या थे। इन द लेट 1960s द रिसर्चर्स केम अप विद एन आइडिया ऑफ यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस इंस्टेड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर्स। दे गेव द आइडिया ऑफ डिफाइनिंग अ फाइल एज अ 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे जैसे टेबल क्रिएट किया जाता है, ऊपर रोज लिखा जाता है, उसके अंदर जो डाटा होता है वो कॉलम्स के अंदर हमारी जो होती हैं वो हेडिंग्स आ जाती हैं, फिर उसके अंदर जो डाटा डाला जाता है यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली। हॉरिजेंटली क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और वर्टिकली क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और हॉरिजेंटली क्या होती हैं, रोज होती हैं। ये मिल के क्या बनाती हैं, 2 डायमेंशनल एरे। और टेबल्स हैविंग अ यूनिक नेम, प्लेसिंग ऑल द फील्ड्स एज कॉलम हैविंग यूनिक नेम ऑफ दैट टेबल एंड पुटिंग ईच रिकॉर्ड एज अ रो इनटू द टेबल। ईच रो इज आल्सो नोन एज अ टप्पल। हम रो को क्या कहते हैं, टप्पल भी कहते हैं। ये MCQs में भी ऑप्शन आ जाता है कि अ रो इज कॉल्ड अ टप्पल or occurrence in that table. Following these concepts, we can see the traditional file structure into a new and easy to manage database structures called a table or relation. टेबल को हम क्या, और इसका फर्दर नेम क्या है, रिलेशन। यानी या तो हम टेबल बुला सकते हैं या फिर हम क्या बुला सकते हैं, रिलेशन। आगे देखें कॉलम्स बताए गए हैं, कैसे बताए गए हैं कि यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ग्रेड, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन है। ये सब के सब जो वर्टिकली हैं ये सारी की सारी क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। और जो हॉरिजेंटली हैं ये सब के सब क्या कहलाती हैं, रोज़ कहलाती हैं। उन दोनों का मिक्सचर जो यानी रोज़ और कॉलम्स का जो मैचअप होता है उसको क्या कहते हैं, रिलेशन या फिर अ टेबल। So consequently we summarize the above discussion as data elements. Data elements के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, the fields और data items in database are termed as data items, items, attributes और columns in database structure. Record इसके अंदर क्या कहलाते हैं, records in file management structures are termed as rows और tuples। ये वही ऊपर वाली बात ही कर रहे हैं। data element के अंदर उन्होंने चीज़ें बताई कि क्या क्या होते हैं, data items होते हैं, फिर items होते हैं, attributes होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब उसी को बता रहा है कि रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज रोज और टपल्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। फाइल्स और डाटा सेट्स इन डेटाबेसेस आर टर्म्ड एज टेबल्स, रिलेशंस और डाटा ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। द कलेक्शन ऑफ टेबल्स विद सम एडिशनल फाइल एंड सम अदर नेसेसरी डाटा ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज अ डेटाबेस। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन और टेबल का। ऊपर वाले सारी की सारी बातें जो हैं, ये जो आपको बॉक्स बनाया गया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीन है। आप इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से लॉन्ग भी इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन और टेबल। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि टेबल क्या कहलाता है, किसका कम्बिनेशन है, रोज़ और कॉलम्स का, यानी टप्पल का और कॉलम का। तो हम रिलेशन और टेबल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे क्यों कहलाता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स हो, यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइंस को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। और टेबल ऑफ डाटा कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। अब एंटिटी क्या हो सकती है, एंटिटी किसी भी चीज़, किसी भी इंसान यानी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी इंसान के बारे में, किसी सिटी के बारे में भी आप बोल सकते हैं, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एंटिटी का। द एंटिटी मस्ट हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर। एक जो एंटिटी है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है, जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई अलग से उसको कहता है कि ये इंसान ये है। जैसे कि हाँ, हम लोग हैं, अगर इंसान है तो इंसान को जो यूनिकली क्या चीज़ आइडेंटिफाई करती है, उसका ID कार्ड नंबर। ऐसे ही ID कार्ड नंबर हम सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपका फादर नेम सेम हो सकते हैं, आपकी सेम एड्रेस हो सकता है, लेकिन कभी भी आप लोगों का ID कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकता। तो यानी कि एक इंसान यानी पर्सन को जो यूनिकली इंसान या पर्सन का यूनिकली आइडेंटिफायर क्या है, उसका ID कार्ड नंबर।
which is composed of a combination of one or more attributes, and each attribute must have one and only one value. It is appropriate to define the word entity here. यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि each attribute must have one and only one value. one and only one value का क्या मतलब होता है, यानी कि ID कार्ड नंबर दो नहीं हो सकते, एक इंसान के आईडी कार्ड नंबर दो नहीं हो सकते, एक इंसान के दो नाम नहीं हो सकते, ठीक है, यानी दो नाम यूनिकली आइडेंटिफाई, एक इंसान के दो फादर नेम नहीं हो सकते। तो इसी तरह वो क्या कहता है कि जो आइडेंटिफायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा से यूनिक होती है और इसके फील्ड्स के अंदर हमेशा एक ही डाटा डाल सकते हैं। यानी अगर आप रोल नंबर की फील्ड के अंदर डाटा डालते हैं तो आप रोल नंबर 1 और 2 इकट्ठा नहीं डाल सकते। इससे क्या होगा, इससे एरर जनरेट होगा कि वो कंप्यूटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हुआ कि एक इसके दो रोल नंबर है, 1 भी रोल नंबर है और इसका 2 रोल नंबर भी है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका एक ही रोल नंबर है जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी की मोस्ट रिलेशन की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट वाली जो लाइन है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी व्हाट इज़ एंटिटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटिटी होती क्या, एन एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू कीप इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो, आप इकट्ठा करना चाह रहे हो, आप सेव करना चाह रहे हो, आप स्टोर करना चाह रहे हो। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जाम्पल वो किसकी दे रहा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, विच हैज़ एंटिटीज़ लाइक स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, टीचर के बारे में, कोर्स लिस्ट के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, टाइम टेबलिंग के बारे में, ETC, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एंटिटीज़ डाल सकते हैं। दिस एंटिटी इन्वॉल्व इन दिस केस आर द सेम एंड द एंटिटी स्टूडेंट कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग एज। देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट किस में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। अब कैंडिडेट जो होती है वो हमेशा किसके अंदर लिखी जाती है, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखी जाती है। किसके अंदर लिखी जाती है, कैपिटल लेटर्स के अंदर। और जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, एंटिटी के, ठीक है। एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके अंदर पर्सन भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकती है, सिटी भी आ सकती है, एंड और एनी थिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो आगे उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, वो करैक्टरिस्टिक्स हमेशा किसके अंदर लिखी जाती हैं, ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट नंबर, STUD, ये जो है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, स्टूडेंट का। स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, और क्या स्टूडेंट जेंडर CD, और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एंटिटी जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। फ्रॉम द अबव गिवन डेफिनेशन ऑफ एंटिटी वी कैन easily construct a two-dimensional array or a relation by converting all the attributes in the brackets into columns of the array as। ये देखें अब इन्होंने 2 डायमेंशनल एक टेबल बनाया है जिसके अंदर रोज़ भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं। अब यहाँ देखें कि रोज़ के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, स्टूडेंट नंबर लिख दिया गया है, स्टूडेंट नेम लिख दिया गया है, स्टूडेंट जेंडर लिख दिया गया है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ लिख दी गई है, स्टूडेंट एड्रेस लिख दिया गया है, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर लिख दिया गया। इन द अबव डायग्राम ऑल द एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द टेबल एंड ऑल occurrences of the record are called rows. For example, considering the entity student as above, following table or relation can be constructed as a part of the database। ये अब उनके ये जो नीचे एग्जांपल दी गई है इसके अंदर उन्होंने सबके अंदर डाटा डाल दिया है, ठीक है। a relation student having rows record under columns attributes। आगे इसका टॉपिक है नेक्स्ट वाला, रिलेशन का लास्ट वाला टॉपिक है इसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि एक टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, करैक्टरिस्टिक्स उसकी क्या हो सकती हैं। अ रिलेशन और अ टेबल विच इज़ द बेसिस ऑफ अ रिलेशनल DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय डेफिनेशन मस्ट हैव सर्टेन इनहेरिएंट करैक्टरिस्टिक्स दैट फॉर्म द बेसिक फॉर इट्स अंडरलाइंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स एन एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग सच अ सिस्टम इन much more flexible and can be easily modified when alterations or enhancements to the underlying database take place। These characteristics कौन कौन सी हो सकती हैं, no duplicate rows exist हो सकती हैं, the order of rows is insignificant होता है, the order of columns is insignificant होता है, columns और attributes are all elemental और atomic होते हैं,
ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या बता रहे हैं कि ये जो टेबल हम लोगों ने पहले एग्जांपल में मेंशन किया है उसी के बारे में हमें करैक्टरिस्टिक्स बता रहा है, प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। वो पहले सबसे पहला है कि नो डुप्लीकेट रोज़ एग्जिस्ट। जैसे देखें ये रोज़ हैं, स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, जेंडर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर है। हम टेलीफोन को दोबारा से दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम रिपीट करेंगे तो क्या होगा, एरर जनरेट होगा। अव्वल तो ये डेटाबेस जो है वो फ़ौरन जैसे ही आप स्टूडेंट नंबर दोबारा से डालेंगे तो वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है कि वो डुप्लीकेट रोज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। नो टू रोज़ कैन बी आइडेंटिकल, वाई टू पुट टू रोज़ फॉर द सेम एंटिटी, इट विल आल्सो वायलेट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ रिलेशन रिप्रेजेंट, एज इट सेज बाय डेफिनेशन दैट देयर मस्ट बी अ यूनिक की फॉर ईच रो इन अ रिलेशन और टेबल। वो कह रहे हैं कि क्यों एग्जिस्ट हो रही है सबसे, क्योंकि हर एक, जैसे अगर स्टूडेंट नंबर है, अब स्टूडेंट नंबर के अंदर हमने एक तो डाल दिया, अगर दोबारा हमने रो डाल दिया स्टूडेंट नंबर की, उसके अंदर हम क्या चीज़ डालेंगे, अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिनोनिम की प्रॉब्लम अगर होगी। ये सिनोनिम की प्रॉब्लम अगर होगी तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट ही नहीं होगा। आगे द ऑर्डर ऑफ रोज इनसिग्निफिकेंट, देयर इज नो ऑर्डरिंग और सिक्वेंसिंग ऑफ द रोज इन द टेबल्स, द रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेबल्स सपोर्ट ऑल रिक्वायर्ड एक्सेस मैकेनिज्म, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सीक्वेंस द रोज अकॉर्डिंग टू द की फील्ड। अच्छा जी, ये उन्होंने इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि रोज़ का अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कोई उन्होंने इसके अंदर रूल नहीं रखा हुआ कि आपने सबसे पहले स्टूडेंट नंबर लिखना है, फिर नेम लिखना है, आपने जेंडर लिखना है, डेट लिखनी है, एड्रेस लिखना है, आपने डाटा डालना है। ठीक है, टेबल के अंदर उन्होंने कोई रूल नहीं रखा हुआ कि आपने इसी जैसे उन लोगों ने डाला है एज इट इज़ आप लोगों ने। अगर आपको स्टूडेंट नंबर भूल गया तो आप स्टूडेंट नंबर ना डालें, अगर आपको स्टूडेंट नंबर एंड पे याद आया तो आप टेबल के एंड में लिख लो। यानी जैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं, फिर रोल नंबर लिख लेते हैं, या आपका जैसे ये अटेंडेंस आप लोगों का रजिस्टर होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, रोल नंबर का कॉलम होता है, फिर नेम का कॉलम होता है, देन अटेंडेंस का कॉलम होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले सबसे पहले रोल नंबर ही लिखना है, ये तो हमें इजी रखता है कि सबसे पहले रोल नंबर, फिर नेम एंड देन अटेंडेंस। लेकिन हम लोग यूँ भी कर सकते हैं, आप नेम लिख लो, फिर रोल नंबर लिख लो, फिर आप लोग अटेंडेंस बना लो। ये सारा ये चीज़ इस के अंदर बता रहे हैं। सेम चीज़ इसके अंदर ये भी बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ कॉलम्स भी इनसिग्निफिकेंट है, ऑर्डर ऑफ कॉलम्स का भी कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी डाटा डाल लो। अगेन द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स एट्रीब्यूट इन डिफाइनिंग अ रिलेशन टेबल हैज़ नो सिग्निफिकेंस, द लेटर insertions of the columns are made at end of the existing columns by the system itself, the system acquires the data by their names, सेम वो के नाम के हिसाब से बुलाया जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने किस तरह, जैसे ऊपर से नेम लिखे गए हैं आप एज इट इज़ डाटा डालते जाएँ। कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर द एलिमेंटल होते हैं और एटॉमिक होते हैं। ऑल द इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू। The nulls are inserted by the system at the time of later insertion of the column, which should immediately to replace by zeros, spaces or valid values for that particular column। क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई भी अगर आप डाटा छोड़ते हो, जैसे आपने स्टूडेंट नंबर भी डाल दिया, स्टूडेंट नेम भी डाल दिया, आगे जेंडर नहीं डाला, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी, स्टूडेंट एड्रेस भी डाल दिया, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर भी डाल दिया, आपने बाकी सारी चीज़ें डाल दी लेकिन जेंडर नहीं डाला, तो वो उस पर क्या कर देगा, उसके ऊपर ज़ीरो लगा देगा या उसके ऊपर स्पेस डाल देगा। अगर यानी जेंडर की जगह पे ज़ीरो तो नहीं आ सकता, अगर रोल नंबर नहीं डालते हैं तो वो उसकी जगह पे क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या मेंशन कर देगा, ज़ीरो। लेकिन अगर ये डेट ऑफ बर्थ का खाना आप खाली छोड़ोगे तो वो उसके ऊपर क्या लगा देगा, स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे स्पेस का निशान होता है वो डाल देगा। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था ये सारा, और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम व्यूज़ इंडेक्सेस ये कीज़ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये मैं कवर करवाऊंगी व्यूज़ इंडेक्सेस और कीज़ का टॉपिक। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर ही आपको कीज़ का टॉपिक समझ आ जाएगा। इसके अंदर ये सब के सब शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, मैंने बार बार बताया है, आप इसको अच्छे से इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा।